तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हाईवे को दिखाया जाता है। रास्ते से एक काली गाड़ी जा रही होती है, जिसे देखकर थोड़ा शक होता है। तभी पीछे से पुलिस वाली गाड़ी आती है, लेकिन फनी बात यह है कि पुलिस ने रोका भी नहीं और वो आदमी खुद ही गाड़ी साइड में लगा देता है। तभी समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ऑफिसर जिसका नाम माइक है, वह गाड़ी के पास आता है और नॉर्मल पूछताछ करता है कि क्या हुआ, क्यों रोके। लेकिन वो ड्राइवर कुछ बोल ही नहीं रहा, उल्टा चुपके से गन निकाल के अपने पैर के नीचे रख लेता है। तभी एंट्री होती है जेन की, यानी कि माइक की वाइफ, और वो भी पुलिस में ही है। वह पूछती है सब कुछ ठीक है। माइक बोलता है हाँ मैं संभाल लूंगा। उसके बाद जेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसे मिरर में कुछ अजीब दिखता है। वह वापस मुड़ती है और तभी वह ड्राइवर माइक को गोली मार देता है और वो सीधा वहीं पर खत्म हो जाता है। जेन दौड़ती है और गुस्से में गोली भी चलाती है, लेकिन किलर बच के निकल जाता है और यही से जेन की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब सीन कट होता है एक मोटेल में। वही किलर आराम से बैठा है। टीवी पर न्यूज चल रही है कि एक सीरियल किलर 16 लोगों को मार चुका है, लेकिन वो अभी भी आजाद घूम रहा है। और हम समझ जाते हैं कि यही वो बंदा है। उसका नाम है रिचर्ड, लेकिन असल में पूरा साइको। ये बंदा बहुत अजीब है। ड्रग्स खाता है, मास्क पहनता है, होटल में बेड पर नहीं बल्कि अलमारी में सोता है। और सबसे अजीब बात यह है कि हर मर्डर के बाद खून से सैटेनिक सिंबल बनाता है। वही अगले पूरा दिन वो ऐसे एक फार्मेसी के बाहर बैठ जाता है। शाम को जब एक लड़की आती है तो रात में उसकी कार में पहले से ही बैठा होता है। बेचारी बैठती है और कुछ समझे उससे पहले वह किलर उसे खत्म कर देता है। फिर आराम से उसकी शॉप में जाता है, ड्रग्स उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर जेन का हाल बहुत बुरा है। वह गिल्ट में जी रही है कि काश मैं उस दिन रुक जाती तो माइक बच जाता। लेकिन फिर वो न्यूज देखती है किलर अभी भी लोगों को मार रहा है। बस वही डिसाइड करती है अब मैं इसे खुद पकड़ूंगी। वही किलर रोड पे घूम रहा होता है। उसे एक कपल दिखता है। लड़का टायर बदल रहा था और लड़की कार में बैठी होती है। ये चुपचाप आता है और पीछे से एक ही बार में लड़के को खत्म करता है। लड़की भागती है, लेकिन तभी सामने से ट्रक आता है और काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। 3 लोग एक साथ मर जाते हैं और ये बंदा आराम से खड़ा देख रहा है, जैसे कोई मूवी चल रही हो। फिर खून से सिंबल बनाता है और आगे निकल जाता है। अब मामला बहुत बड़ा हो जाता है। FBI आ जाती है। जेन मदद करना चाहती है, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं और उसे एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन एक एजेंट जिसका नाम रिबेका है, उसे जेन पर भरोसा होता है। वो सीक्रेटली जेन को मिलती है और बोलती है एक किलर रैंडम नहीं है, इसके पीछे शायद बहुत बड़ा प्लान है। उसके बाद दोनों एक होटल जाते हैं जहाँ किलर रुका था। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि रूम की हालत बहुत खराब है। पूरी दीवारें खून से भरी, अजीब सिंबल, जैसे कि पूरा रूम हॉरर बन चुका है। जेन रिसर्च करती है और उसे पता चलता है ये सिर्फ किलर नहीं बल्कि कल्ट टाइप चीजों में इन्वॉल्व है। और फिर सबसे शॉकिंग मोमेंट, किलर खुद जेन को कॉल करता है और बोलता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए क्लू छोड़ता रहूंगा। मतलब ये पूरा खेल खेल रहा है, जैसे कि बिल्ली चूहे वाला। अगले दिन वो चर्च जाता है और फादर को अंदर ले जाता है और बिना कुछ सोचे उसका गला काट देता है और उसका खून पीता है। ये देखकर तो क्लियर हो जाता है ये बंदा इंसान नहीं, पूरा साइको है। अब फाइनली जेन उसे ट्रैक करके उसके होटल पहुंच जाती है और उसके रूम को चेक करती है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक अलमारी खुलती है और किलर बाहर आ जाता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। जेन भी कम नहीं है, पूरा फाइट बैक देती है, लेकिन आखिर में किलर उसे उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। जेन बच जाती है, लेकिन वह शॉक में है और अब उसे पता चलता है कि ये किलर सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा, कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। वह कहती है अब बस ये खेल खत्म करना ही है। उधर किलर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आराम से अपने अगले प्लान पे लग जाता है। अब यहाँ से समझ आता है कि वो रैंडम मर्डर नहीं कर रहा, वो हर जगह क्लू छोड़ता जा रहा है, जैसे जानबूझकर जेन को गाइड कर रहा हो। अब वो एक अजीब से कल्ट ग्रुप के पास जाता है। ये लोग भी खुद को शैतान पूजक बोलते हैं। वहाँ पर वो पार्टी करते, ड्रग्स लेते और उसके बाद अजीब रिचुअल करते। लेकिन किलर उन्हें देख के इरिटेट हो जाता है, मतलब वो शैतान पूजक उसे फेंक लगते। वहाँ उसका एक बंदा मिलता है, वो थोड़ा नॉर्मल लगता है। किलर उसे कहता है मुझे एक आदमी ढूंढना है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, बस उसका काम पता है।
और वह आदमी होता है न्यूक्लियर प्लांट का मैनेजर। अब यहाँ से पिक्चर पूरी क्लियर होने लगती है। किलर का असली प्लान है पूरे शहर को उड़ाना, न्यूक्लियर डिजास्टर करना और हेल का गेट खोलना। लेकिन जाने से पहले किलर क्या करता है पता है? वो पूरे फेक कल्ट को ही मार देता है, एक एक करके कुल्हाड़ी से। पूरा घर खून से भर जाता है और फिर उस घर को आग लगा देता है। और तभी जेन वहाँ पर पहुँच जाती है स्नाइपर लेकर। वो शूट करती है लेकिन किलर फिर भी बच जाता है। वह उल्टा जेन की कार को उड़ा देता है। उसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है। जेन फिर उसे मिस कर देती है। अब जेन क्लू जोड़ती है, नाम लिखा होता है 3MI। पहले समझ नहीं आता, फिर अचानक दिमाग चलता है और उसे पता चलता है 3 माइल आइलैंड और वहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब जेन को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये आज ही ब्लास्ट करेगा और पूरा शहर खत्म हो जाएगा। उधर किलर पहले ही उस प्लांट के मैनेजर को किडनैप कर चुका होता है और उसकी वाइफ को हॉस्टेज बना लेता है। अब वो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर घुस जाता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता जाता है। उसके बाद कंट्रोल रूम में पहुंचकर वो मैनेजर से सिस्टम एक्टिवेट करवाता है। बेचारा मजबूरी में सब कुछ करता है और जैसे ही काम खत्म होता है वह किलर उसे भी मार देता है। अब सबसे डेंजरस सीन, मैनेजर को मारने के बाद किलर अपने बॉडी पर बॉम्ब्स को बांध लेता है और कहता है आज हेल का गेट खुलेगा। मतलब वो पूरे प्लांट के साथ खुद को उड़ाने वाला है। बाहर सब पैनिक में है, पुलिस भी, कोई अंदर नहीं जा सकता। जेन समझ जाती है कि अगर अभी नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। वह ऊपर जाती है और एक विंडो से एंगल लेती है। ग्लास बुलेट प्रूफ होता है लेकिन ये मैडम रुकने वाली नहीं, एक ही जगह बार बार गोली मारती है और एक छोटा सा होल बना देती है। उसके बाद स्नाइपर अंदर डालती है। पहली गोली किलर के पैर में मारती है, वह गिर जाता है लेकिन उसने ग्रेनेड की पिन निकाल दी होती है। दूसरी गोली उसके हाथ में लग जाती है, ग्रेनेड गिर जाता है और दूर जाकर फट जाता है लेकिन बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हो पाता। तीसरी गोली सीधे उसके हेड पे लग जाती है और फाइनली किलर डाउन। उसी वक्त पुलिस अंदर आती है और सिस्टम डीएक्टिवेट करते हैं। पूरा शहर बच जाता है। अब सबको लगता है अब किलर मर गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन ये मूवी इतनी सिंपल नहीं है। एंड में न्यूज आती है एक किलर एक्चुअली वही पुराना किलर था जिसे सालों पहले मरा हुआ बताया गया था। मतलब वो मरा ही नहीं था, यानी कि सरकार ने उसे छुपाया था। और फाइनल ट्विस्ट हम देखते हैं उसे फिर से एक सीक्रेट जगह में ले जाया जाता है। मतलब वो जिंदा है और फ्यूचर में वापस आ सकता है। और जेन अब प्रेग्नेंट है। वह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है लेकिन अंदर से उसे भी पता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन सच बोलूं तो ये मूवी सिंपल लगती है लेकिन अंदर से बहुत डीप है। किलर का प्लान, क्लूज, सिंबल सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।